परेशानी आ जाए मगर झूठ नहीं बोलना। बुरे वक्त से वक्त भी अगर तुम्हारे ऊपर आकर पड़ जाए तो झूठ नहीं बोलना। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे आजम की वालिदा देख रही है कि जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर घर से जाएगा, रास्ते में डाकू मिलेंगे, इनको घेर लेंगे, काफले वालों को घेर लेंगे, और जब ऐसा वक्त आएगा लोग अपना माल छुपाते हैं, चोरी तमाम डाकुओं से बचाते, अपने माल को बचाते हैं, अपनी जानों को बचाने की झूठ बोलते हैं, अपने हीरो को बचाने की झूठ बोलते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी वालिदा देख रही है जब मेरा बच्चा जब उस मंजिल पर पहुंचेगा जहां चोर हमला करके काफले वालों के माल को छीन लेंगे, उस वक्त का बेटा झूठ नहीं बोलना। मेरे गौसे आजम की करामात ने सच बताने पर उन तमाम डाकुओं को अल्लाह का अब्दाल बना दिया और वली बना दिया। जब अब्दुल कादिर की ये शान है तो उनके मानने वालों की शान क्या होगी। बहरहाल हजरात में अपने वक्त को हजरात मोहतरम आले रसूल तशरीफ फरमा है। आले रसूल का चेहरा देखना भी इबादत है, एक आलिम दीन का चेहरा देखना भी इबादत है। अच्छा खिताब आपको सुनना है। सारा मजमा नबी के नाम पर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जो हमारे पीछे भाई बैठे हैं सच्ची नबी से मोहब्बत करते हैं 50-50 ग्राम आगे आ जाइए। भाई पीछे बैठे हैं बहुत जल्द आइए, अच्छा खिताब सुनना है। हजरात मोहतरम जो लोग मदीना जाना चाहते हैं मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। महबूबे ला मकानी मदीना शरीफ है, महबूबे ला मकानी मदीना शरीफ है, जिसका नहीं है सानी मदीना शरीफ है। महबूबे ला मकानी मदीना शरीफ है, जिसका नहीं है सानी मदीना शरीफ है। फिरदौस देखना है तो शहरे नबी चलो, फिरदौस देखना है तो शहरे नबी चलो। फिरदौस की निशानी मदीना शरीफ है, फिरदौस की निशानी मदीना शरीफ है। वक्त नहीं आपके सामने आपके इमाम साहब नात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए दावत सुखन जनाब कारी शाहिद साहब आ रहे हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रौनक स्टेट उलमाए दीन कहा कि हुजूर मेरे घर पर आपकी दावत है, आपने कबूल फरमा लिया। इतने में एक और आ गए, कहा हुजूर मेरे घर पे दावत है, आपने उसको भी कबूल फरमा लिया। इसी तरीके से 70 आदमी हजरात आपकी बारगाह में आए और आपकी दावत करते चले गए। आपने सबकी दावत को कबूल कर लिया और कबूल करने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा हज़ार 70 आदमियों के घर पर गौसे आज़म मौजूद हैं। अब देखिए मस्जिद में भी गौसे आज़म मौजूद हैं। अब लोगों ने देखा जैसे अपने घर से आए और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, आज तो गौसे आज़म मेरे घर पर तशरीफ ले गए थे। दूसरा आकर कहने लगा आज गौसे आज़म मेरे घर पर ले गए थे। 1070 आदमियों में शोर गुल होने लगा। कहा कैसी बातें कर रहे हो, गौसे आज़म तो मेरे घर पर थे। कहा गौसे आज़म मेरे घर पर थे तो मेरे गौसे आज़म एक दरख्त के करीब में आकर बैठ गए और बैठने के बाद मुरीदों ने सवाल किया, ए गौसे आज़म ये जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, आप इनके घर भी गए थे? कहाँ मैं इनके घर भी गया था। इनके घर भी गए थे? कहाँ मैं इनके घर भी गया था। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं ए सवाल करने वाले सुन, मेरी वो शान है कि तू आंखों को बंद कर, जब पेड़ की तरफ को देख। अब जैसे उसने देखा हर पत्ते पर गौसे आज़म नजर आ रहे थे। गौसे आज़म फरमाते हैं नादान ये तो पेड़ है, अगर मेरा मुरीद अगर मशरिक में है मैं मगरिब में हूँ, अगर वो याद करता तो मैं उसकी फरियाद को सुनता। क्या बात ना रे। हज़रत सुमैर रहमतुल्लाह अलैह के मकान पर थे। हजरात आपकी छोटी सी उम्र है और आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो खेलते खेलते आपने देखा होगा कि पहले जमाने में कि बोलेरो नहीं चलती थी, क्या चलती थी?
नहीं चलती, पिन्नस चलती थी, डोली चलती थी, इसको डोली बोलते हैं, डोली। जैसे ही गौसे आजम और इनके साथी खेल रहे थे तो आपके साथियों ने कहा कि डोली आ रही है, कि देखो इसमें क्या है। अब जैसे बच्चे चारों तरफ आए और कहार को आकर घेर लिया, और घेरने के बाद कहा इसमें क्या है, तो उसने कुछ नहीं है कहा, कुछ नहीं है। इतने में गौसे आजम भी आ गए, और आने के बाद गौसे आजम ने कहा इसमें क्या है, तो उस कहार ने कहा कि इसमें कुछ नहीं है। कहा दिखा दो कि कुछ नहीं है, कि कुछ नहीं है। तो गौसे आजम ने फरमा दिया कि जाओ फिर कुछ ही नहीं होगा। गौसे आजम ने कहा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। हजरात, मेरी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, आप भी बैठे हुए हैं। जब घर पर दुल्हन पहुंचती है तो उसको औरतें चारों तरफ से आकर घेर लेती हैं और वो बातें करती हैं, गीत गाने शुरू करती हैं। न जिसकी जड़ है, न फुलची है, न कहीं लिखा हुआ है। कोई ये बताएंगे कि गीत कहां का लिखा हुआ है। कुछ ऐसे कुफ्र कलमात बोले जाते हैं जो इंसान, जो हमारी माँ और बहनें कुफ्र की हद तक पहुंच जाती हैं। न सुर है, न आवाज है। एक आई आ, दूसरी आई बा, ता, कोई सुर नहीं मिलाया, कुछ से कुछ पकना शुरू कर दिया, घेर लेती हैं। अब उस कहार की डोली को घेरा। अब घेरने के बाद औरतें चारों तरफ आ गईं, पर्दा उठाया, कुछ भी नहीं है, डोली खाली है। घर वालों ने कहार से पूछा दुल्हन कहां है, कि हुजूर इसी में तो थी, कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, किसी में तो थी। अल्लाह अकबर। घर वाले ने इतना मोटा डंडा उठाया कि सच बता, दुल्हन इसी में बिठाया था, तू रास्ते में कहां छोड़ कर आया है। इसी वजह से पहले लोग कहारों के साथ साथ चला करते थे, कहीं गद्दारी ना कर दें, कहीं औरत का माल ना छीन लें, कि जेबर ना छीन लें, इसलिए उसके साथ साथ चला करते थे। आज भी अगर जिस दुल्हन में गाड़ी बैठती है तो अजीज उस गाड़ी के अंदर बैठा करते हैं, कहीं सामान गुम ना हो जाए, कहीं औरत गुम ना हो जाए। अल्लाह अकबर। अब घर वालों को गुस्सा आ गया, औरत इसी में थी, दुल्हन डोली में थी, डंडा उठा लिया, कहा सच बता औरत कहाँ है। अल्लाह अकबर। कहार खेल गया, कहा हुजूर इसी में तो थी, पता नहीं क्या हुआ, मगर उसे याद आ गया। सुनो सुनो, एक जगह पर मैं ठहरा था, कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, एक हंसी और जमील सूरत उसे याद आ गई, एक खूबसूरत नौजवान बच्चा याद आ गया। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि एक घर वालों सुनो, एक जगह पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, मगर उसमें एक खूबसूरत बच्चा भी खेल रहा था, एक बड़ा हंसी और जमील बच्चा खेल रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उस बच्चे जैसे मुझसे कहा कि इसमें क्या है, कि मैंने कहा कुछ नहीं है। बच्चे जिद कर रहे थे, इतने में वो बच्चा भी आ गया जिसका बड़ा हसीन चेहरा था, बड़ा खूबसूरत चमक रहा था। अल्लाह अकबर। जैसे उस बच्चे ने आकर कहा इसके अंदर क्या है, मैंने कहा कुछ नहीं है। उस बच्चे ने जिद की, मैंने मना किया, इनकार कर दिया कि इसमें कुछ नहीं है। उस बच्चे ने कहा जब इसमें कुछ नहीं है तो जाओ कुछ नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये समझ गए हैं, और जैसे ही समझे हैं फौरन आपके नाना के पास में पहुंचते हैं। आप बड़े मशहूर इंसान थे, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के वली थे। आपकी बारगाह में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद आपके नाना की बारगाह में जाकर ऐसा पेश करते हैं, हुजूर गजब हो गया है, आपका वो नवासा अब्दुल कादिर जो बच्चों के साथ खेल रहा था, हमारे कहा से गलती हो गई है, उससे झूठ उन्होंने बोल दिया था, तो उसमें देखिए दुल्हन भी नहीं है। अल्लाह अकबर। बली बली को पहचानता है,
मेरे गौसे आजम माँ की पैदाइश पेट से ही वली पैदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे आपने कहा कि अब्दुल कादिर को बुला कर लाओ, अब्दुल कादिर आ नहीं रहे थे, डर रहे थे इन नाना के हाथ में लकड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब देखिए मेरे अब्दुल कादिर आते हैं, आने के बाद अब्दुल कादिर जैसे अपने नाना के पास में आए तो नाना ने शाह फरमाया, ए अब्दुल कादिर ये बताओ कि तुमने कहारों के साथ क्या है। और कहने के बाद कि औरत को गायब कर दिया है। अल्लाह अकबर। आपको जलाल आ गया, आपने लकड़ी उठाई और अब्दुल कादिर जिलानी के पीछे पीछे भाग पड़े। चलते चले जा रहे थे। मेरे गौसे आजम का कदम जब कब्रिस्तान की सरजमीन पर पहुंचता है, कहते हैं ए कब्रों वाले मुर्दे उठ जाओ, नाना आ रहे हैं। जब देखा नाना ने तो कब्रों के मुर्दे उठते नजर आ रहे। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाना ने देखा कि कब्रों के मुर्दे उठ गए हैं। ऐलान फरमाया, लोगों देखो ये कोई आम इंसान नहीं है, बलियों का सरदार है। इसीलिए मेरे आला हज़रत फरमाते हैं ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो कदम रख दो गौसे आजम। वाह वाह वाह। मेरे गौसे आजम की शान है। हजरात बस इतनी देर के लिए मैं आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हूँ, वरना गौसे आजम की तो बहुत करामतें हैं। दिन भी ख़त्म हो जाएंगे, रातें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे गौसे आजम की करामात खत्म